Hello, Management. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगवाड़ा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है. तो क्लास 11 है और चैप्टर नंबर 5 है और हमारा चैप्टर चल रहा है आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. और आज का जो हमारा टॉपिक है कि खंडित श्रेणी में लघु विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है, उसी टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर मैं खंडित श्रेणी भी कंप्लीट कर दूंगा कि खंडित श्रेणी में दो विधियां थी, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक लघु विधि. एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं दोनों विधि से करवा रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा कि दोनों विधि से आंसर क्या रहता है, सेम. यानी कि आप चाहे प्रत्यक्ष करो या लघु से करो, आपका जो आंसर आने वाला समांतर माध्य वो कैसा रहेगा, सेम. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर रहेगा ताकि ये जो लेक्चर वीडियो है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके. ठीक है, तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं. देखिएगा हमारा कोर्स में आपको लगभग करवा दूंगा, आपको ये मैं कंफर्म है. ठीक है, बस आपका सहयोग चाहिएगा क्योंकि जब तक आपका सहयोग मिलता रहेगा तब तक मैं आपके लिए नई से नई वीडियो, एक से एक आपको वीडियो लाते रहूंगा. ठीक है, चलिएगा. खंडित श्रेणी टॉपिक्स का नाम क्या है सर, खंडित श्रेणी. ठीक है, अब खंडित श्रेणी में विधि का नाम क्या है सर, लघु विधि. मेथड्स का सर लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड. अब सर ये शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है तो वो देखना. तो इसमें पहला पॉइंट है सर कि किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान देते हैं. ये मैंने आपको पढ़ाया. आप चाहे तो श्रेणी में से लो, आप चाहे तो उस श्रेणी के बाहर से ले लो, आपका आंसर सेम रहेगा. आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आंसर एक जैसे ही रहेगा चाहे प्रत्यक्ष करो या लघु से करो. आप कल्पित माध्य कोई सा भी ले लो, कल्पित माध्य कोई सा भी ले लेना, आपके उत्तर एक जैसे रहता है. उत्तर में कोई प्रभाव नहीं होगा, उत्तर कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा. ठीक है, ये बात मैंने व्यक्तिगत में भी कही थी और खंडित में भी कह रहा हूं. ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि सर कल्पित माध्य से किसी वास्तविक, कल्पित माध्य से वास्तविक मूल्यों के विचलन ज्ञात किए जाते हैं. यानी कि dx x - a. जब भी आपको डिविजन निकालना है तो डिविजन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि x - a करना है. तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, डिवीजन यानी कि विचलन. फिर आपके इन विचलनों को आवृत्तियों से गुणा करते हैं. यानी कि dx को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, f के साथ में. dx को मल्टीप्लाई करना है f के साथ में. तो इससे आपका क्या आएगा सर, f dx. इससे आपका क्या आएगा, f dx. डिवीजन कैसे निकालना है, x - a x मत कर देना. अगर आपने a - x कर दिया कि सर dx बराबर, तो आपका ये क्या हो गया सर, गलत. आपका फॉर्मूला dx x - a. आपका फॉर्मूला क्या है सर, dx बराबर x - a. ठीक है, आप अपने मर्जी से कोई फॉर्मूला मत बता देना, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं. ठीक है, चलेगा. फिर आपके अगला काम है गुणनफलों का योग करना है. गुणनफलों का योग यानी कि जो आपने विचलनों को आवृत्तियों से गुणा करके आपने fdx ज्ञात किया था, इसी fdx की क्या करनी है, टोटल यानी कि सिग्मा fdx. फिर है सर आपके आवृत्तियों का योग किया जाता है. फिर है आवृत्तियों का योग. ये है आपके गुणनफलों का योग और ये है आपके आवृत्तियों का योग. आवृत्तियों का योग क्या है आपके, सिग्मा f हो गया n को, एक ही बात है. फिर आपके कि गुणनफलों के योग में यानी कि सिग्मा fdx में कुल आवृत्तियों के योग का यानी कि सिग्मा f का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें कल्पित माध्य या तो क्या होगा, जोड़ेंगे, या तो जोड़ होगा या तो घटाकर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं. दोनों में से एक होगा.
या तो कल्पित माध्य प्लस होगा या फिर माइनस, ठीक है। अगर आपके f की x माइनस में तो कल्पित माध्य से घटाना है, और अगर प्लस में तो जोड़ना है, ठीक है। और फिर जब भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और इसी फॉर्मूले से आपकी क्या होती है सर, समांतर माध्य, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित समूहों से लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने दिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से भी कराया था, प्रत्यक्ष विधि से, तो उसमें भी आपका आंसर क्या रह रहा था, सेम। तो अब भी क्या देखना, वही देखना है कि लघु विधि से आपका से आंसर सेम कैसे रहेगा। तो देखना बेटा, इसको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आपको इसके नीचे करना है, आपको इसी के नीचे करना है। कैसे होगा, तो देखना ये आपके x है, ये आपके f है, ठीक है। तो पहले तो मैं x और f को एक जैसा लिखूंगा, जैसा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 10 पे 3, 20 पे 4, 30 पे 5, 40 पे 4, 50 पे 3, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला काम क्या है, मुझे सिर्फ कल्पित माध्य लेना है। पहला काम क्या है सर, मुझे कल्पित माध्य लेना है। तो इसमें से आप कल्पित माध्य कोई सा भी ले लो, आपका आंसर एक जैसे रहेगा, आपका आंसर एक जैसे रहेगा, ठीक है। तो देख लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए यानी कि कल्पित माध्य। तो यहाँ पर मैं कल्पित माध्य काम कर रहा हूँ, आप कोई सी भी ले लो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहे इसके अलावा भी ले लेना, कोई ऐतराज नहीं। मैं ले लेता हूँ 30, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 30, तो उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप अगर 40 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 लोगे तो भी कोई ऐतराज नहीं है, और अगर 40-50 लोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। कोशिश करोगे बीच वाली, ठीक है। अब आपको निकालना है सर dx, तो dx कैसे निकलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, x माइनस a, x माइनस a कीजिएगा, तो इससे आपका क्या निकला सर, डिवीजन। इससे आपका क्या निकलेगा सर, डिवीजन, ठीक है। तो चलेगा, हम लोग डिवीजन को फाइंड आउट कर देते हैं। तो x माइनस a कितना सर आपके 30 है, तो 10 में से 30 गए, माइनस के 20, माइनस के 20, 20 में से 30 गए, 20 में से 30 गए, माइनस के 10, ये 0, 40 में से 30 गए, प्लस के 10, और ये आपके प्लस के 20, ठीक है। अब अगला काम, अब अगला काम आपके क्या है सर, कि dx को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ में, dx को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो चलेगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपका क्या रहेगा सर, f dx, f dx, या फिर मैं इसको थोड़ी सी और मैं गैप दे देता, ठीक है। ये आपकी क्या है सर, एफ डी एक्स, ठीक है। अब एफ डी एक्स
कैसे ज्ञात करना है, कैसे कैलकुलेशंस करनी है एफडीएक्स की, वो देखना। तो देखना यहाँ पर अब एफ और डीएक्स इन दोनों को क्या करना है सर, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का 60 माइनस का 40 0 प्लस के 40 और प्लस के 60। ओके, अब नेक्स्ट अगला काम है आपको सिग्मा एफडीएक्स निकालना है। क्या याद करना है सर, सिग्मा एफडीएक्स। तो चलेगा सिग्मा एफडीएक्स कैसे निकलेगा, इनको प्लस माइनस करते हुए काम करना आपको। सिग्मा एफडीएक्स, सिग्मा एफडीएक्स, तो प्लस के 100 और माइनस के 100, तो आपके सिग्मा एफडीएक्स कितना है सर, 0। सिग्मा एफडीएक्स कितना है सर, 0। अब अगला काम है सर आवृत्तियों का योग। तो सिग्मा एफ कीजिएगा, सिग्मा एफ कितना है सर, 19। सिग्मा एफ कितना है सर, 19। तो सिग्मा एफडीएक्स में लिख देता हूं यहाँ पर कि सिग्मा एफडीएक्स मतलब विचलनों या विचलन व आवृत्तियों के गुणनफलों का योग। विचलन व आवृत्तियों के गुणनफलों का योग। तो गुणनफलों का योग कितना है सर, 0। और सिग्मा एफ बोले तो आवृत्तियों का योग। आवृत्तियों का योग कितना है सर, 19 है। ठीक है, अब आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने सूत्र बताए हुए हैं सर, क्या सर, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आपके सूत्र है। अब इसी सूत्रों के अंदर आपको इन सभी डिजिट को रखना है। तो x बार इक्वल a कितना सर, 30 है, तो ये लीजिएगा 30, फिर प्लस कीजिएगा सिग्मा एफडीएक्स कितना है सर, 0 है, तो 0, सिग्मा एफ कितना है 19, तो ये 19, तो x बार इक्वल 30 प्लस 0, तो आपके समांतर माध्य कितना आ रहा है सर, 30। समांतर माध्य आपके कितना आ रहा है सर, 23। समझ में आ चुका आपको या नहीं आया आपको भी? बहुत इजी तरीके से मैंने किया, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया भी मैंने लिखी है कि भाई कौन सा आंसर कैसे निकल रहा है। समझ में आया? तो इसी सूत्र से आपको क्या करना है सर, ज्ञात करना है, इसी सूत्र से आपको काम करना है। ये कौन सी विधि थी सर, खंडित श्रेणी में लघु विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, उसी टॉपिक पर, ठीक है। पहला काम, कोई भी आप कल्पित माध्य ले लो, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। ये चीजें बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए आपको डिविजन्स ज्ञात करने हैं। फिर आगे आपको काम करना है कि dx को मल्टीप्लाई करो f के साथ में, यानी कि d कैसे fdx कैसे निकलेगा, तो dx इक्वल f, तो इससे आपका क्या निकलेगा सर, fdx, ठीक है। फिर fdx की टोटल करो और सिग्मा f की टोटल करो, आवृत्ति होगी। फिर सिग्मा fdx में भाग दो सिग्मा f का, तो जो वैल्यू होगी
उस वैल्यू में आप कल्पित माध्य के साथ में जोड़ दो और घटाओ, अगर माइनस में है तो घटा दो, अगर प्लस में आ रहा है तो जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपके क्या कंडीशन में लघु विधि से। अब नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, उसी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय।